कोरोना काल में भी मिला आईआईटी धनबाद के 30 से अधिक छात्रों को 40 लाख रुपये का पैकेज। कोरोना से पिछले 15 महीनों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। ऐसे में आईआईटी आईएसएम के छात्रों पर होने वाली नौकरी की बारिश उम्मीद की किरण दिखा रहा है। यह दौर भी जल्द ही गुजर जाए। एकेडमिक वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान के छात्रों का प्लेसमेंट शानदार रहा है। हालांकि कैंपस प्लेसमेंट की कुल संख्या में गिरावट के बीच भी यहाँ के छात्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से रिकॉर्ड तोड़ पैकेज का ऑफर मिल रहा है। मंगलवार को गूगल के संस्थान से छात्रों को 44 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया गया। इस वर्ष संस्थान के किसी भी छात्र को ऑफर किया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा ऑफर है। इससे पहले जापानी कंपनी लिंकविज ने 48.38 लाख रुपये का पैकेज ऑफर किया था। उत्तराखंड चामोली में झारखंड के अब तक मिले 1500 घर भेजने के लिए सरकार से हो रही है बात। उत्तराखंड के चामोली जिले में भारत चीन सीमा के पास नीति घाटी के सुमना में हिमस्खलन स्थल पर लापता मजदूरों की तलाश के लिए अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। अब तक बरामद सभी 15 शवों को शिनाख्त हो चुकी। सभी मृतक झारखंड के हैं। शवों को जोशीमठ में पोस्टमार्टम के बाद चामोली जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए श्रीनगर के गढ़वाल अस्पताल भेज दिया। चामोली के जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि मरने वाले सभी लोग सीमा सड़क संगठन के मजदूर थे और झारखंड के रहने वाले थे। जिलाधिकारी ने बताया कि मृतकों के परिजनों तक शव पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार से बात की गई है। झारखंड में 18+ को 1 मई से नहीं लगेगा टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, टीका बनाने वाली कंपनियों ने 15 मई से पहले टीका देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार 15 लाख वैक्सीन का दी है ऑर्डर। झारखंड में 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगा सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी युवाओं को वैक्सीन लगाने का यह अभियान झारखंड में शुरू नहीं हो पाएगा। झारखंड ने भारत बायोटेक और सीरम से 25-25 लाख टीके का ऑर्डर दिया है, लेकिन वैक्सीन निर्माता कंपनियों को अभी वैक्सीन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कंपनियों ने कहा कि वे केंद्र सरकार का ऑर्डर पूरा करने में ही 15 से 20 मई तक का समय लग जाएगा, इसलिए झारखंड को 1 मई तक वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, केंद्र का निर्देश खरीद कर युवाओं को लगाएगा टीका। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि राज्य के पास लगभग 5.5 लाख टीका है। ये राज्य के लोगों को सेकेंड डोज देने के लिए है। साथ केंद्र ने राज्यों को अपने कोटेज के वैक्सीन का उपयोग राज्यों को 18 से 45 वर्ष के लोगों को करने का से मना कर दिया है। मंत्रियों के आईपीएस अफसरों का चहेता राज्य से गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। झारखंड कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी से त्राही कर रहा। गंभीर मरीजों के इलाज में मददगार माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की जबरदस्त किल्लत है। सरकार सीधे अपने मॉनिटरिंग में अस्पतालों के जरिए इसे मरीजों तक पहुंचा रही है और दावा यह है कि यह इंजेक्शन सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी में मरीजों के नाम पर अलॉट किया जा रहा है। हकीकत इससे ठीक विपरीत है। चौक चौबंद व्यवस्था के बीच धड़ेले में खुले बाजार में इस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही। इसे पूरे खेल में शामिल एक मोहर बुधवार को रांची पुलिस ने हाथे चढ़े गया। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार कुछ मंत्रियों और आईपीएस अधिकारियों को बेहद करीबी से पकड़े गए शख्स की पहचान राजीव कुमार सिंह के रूप में की गई। पुलिस का कहना है कि यह व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल था। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का निधन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवशंभू के पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ की बुधवार की रात्रि करीब 2:10 में जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 22 अप्रैल को तबीयत खराब हो जाने के बाद उन्होंने चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच कराई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट
निगेटिव आई थी, लेकिन बाद में जब RT-PCR जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद 22 अप्रैल को दोपहर में इलाज के लिए उन्हें जमशेदपुर में टाटा मोटर्स अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार तड़की सुबह खबर आई कि लक्ष्मण गिलुआ की टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लक्ष्मण गिलुआ चक्रधरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक और शिवशंभू लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके थे। इसके अलावा उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्मण गिलुआ कोल्हान में भाजपा के एक बड़े चेहरे थे और उन्होंने वर्ष 1990 में पहली बार निर्दलीय बाल्टी छाप पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद वर्ष 1995 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जीतकर चक्रधरपुर के विधायक बने थे। इसके बाद लक्ष्मण गिलुआ 2009 में दोबारा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर चक्रधरपुर के विधायक बने। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन स्थगित। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण के कारण असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन को स्थगित कर दिया। यह निर्णय विश्वविद्यालय कुलपति की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार JTU से संबद्धता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे बीटेक, एमटेक, MBA, MCA, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन असेसमेंट आधारित मूल्यांकन होना था, जिसे अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला मूल्यांकन कोर कमेटी की हुई बैठक में लिया गया। इस संबंध में जल्द ही अगला फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफी के मिश्र ने किसी भी परीक्षा के आयोजन से पहले ही मना कर दिया था। इसके बाद शैक्षणिक परिषद से अनुमोदित ऑनलाइन बाहरी असाइनमेंट आधारित मूल्यांकन की योजना बनाई गई। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाना था। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में नहीं होनी थी। मनरेगा मजदूर ने साइबर ठगी से कमाया 40 लाख। जंगल और खेत में बैठकर देते थे लोगों को झांसा। मनरेगा में मजदूरी करने वाला रघुनाथ साहनी पैसों के लालच में साइबर ठग बन गया। उनसे 2018 से अभी तक लोगों को झांसा देकर 40 लाख रुपये कमा लिए। रघुनाथ से प्रभावित होकर उसका साथी वीरबल दत्ता भी साइबर अपराध में जुड़ गए और महज 1.5-2 साल में 10 लाख रुपये की कमाई कर ली। साइबर पुलिस ने निरसा भागबांध स्थित दोनों के घरों में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया तो इसका खुलासा हुआ कि रघुनाथ और वीरबल के खिलाफ साइबर थाना धनबाद में ठगी की प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को उन्हें जेल भेजा गया। साइबर DIC सुमित सौरभ लकड़ा को सूचना मिली थी कि निरसा व भगवा बांध के कुछ लकड़े फोन पर लोगों को झांसा देकर साइबर ठगी के काम में लिप्त है। साइबर थाना प्रभारी नवीन कुमार राय ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया। साइबर के प्रशिक्षु दरोगा जयदीप भगत और निरसा थाना प्रभारी सुभाष कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम ने रघुनाथ और वीरबल के घरों में दबिश दी।